हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की हमारी इस मूवी का नाम है हाउसवाइफ। ये मूवी 2017 में रिलीज़ हुई थी। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज़ बहुत जल्दी से लेकर आता हूँ। और आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। आप अपने हेडफोन्स लगाइए और सुनिए। इस मूवी की शुरुआत एक औरत की पेंटिंग से होती है, जिस पेंटिंग के सामने एक और औरत किसी तरह का मंत्र पढ़ रही थी। उस पेंटिंग वाली औरत के गले में जो लॉकेट था, उस सामने वाली औरत ने भी वैसा लॉकेट पहना हुआ था। उस औरत की दो बेटियां थी, जिसका नाम था होली और हैजल, और वो दोनों अपने रूम में खेल रही थी। होली ने एक अजीब ही किस्म का एक पेंटिंग बनाया हुआ था। दरअसल ऐसी पेंटिंग जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो कभी नहीं बनाते। हैजल इससे पूछती है, क्या विजिटर्स आ गए हैं और क्या आज तक हमने विजिटर्स को क्यों नहीं देखा है। तो हैजल कहती है कि विजिटर्स को मम्मा ही डील करती है। तभी हैजल ये नोट करती है कि इनका फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हो चुका था, लेकिन होली को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि पीरियड्स क्या होते हैं। वो डर के मारे अपनी मोम को रूम में बुलाती है। उसकी मोम हैजल के फर्स्ट पीरियड को देखकर बहुत ही रोती है और होली से कहती है कि हम लुका छुपी खेलेंगे, तुम आंखों पर हाथ रखना और 100 तक गिनती करना। तभी होली भी गिनती करने लग जाती है और उसकी मोम हैजल को भी अपने साथ लेकर चली जाती है। तभी रूम का डोर खुद ब खुद खुल जाता है। हैजल को होली की डॉल बाहर गिरी नजर आती है। वो डॉल को उठाती है और अपनी माँ और अपनी बहन को ढूंढने लग जाती है। तभी ये नोट करती है कि इसकी माँ ने होली को टॉयलेट के पानी में दबोकर मार दिया है। होली ये सब कुछ देखकर बहुत जोर से चिल्लाती है और भागकर अपने रूम में छुप जाती है। होली की माँ एक छोटा सा चाकू लेकर इसके पीछे जाती है और बोलती है कि वो विजिटर्स चले गए हैं। हैजल एक छतरी लेकर अपनी माँ से छुप रही थी। साथ खिड़की के पास आकर इसकी माँ इसको डरा देती है। तभी हैजल इसे छुपने के लिए सीढ़ियों के पास नीचे बैठ जाती है। दूसरी तरफ से उसकी माँ उसको मारने के लिए भागी आ रही थी। इनकी बातों से ये लग रहा था कि वो ये सब कुछ एक मजबूरी के तहत कर रही है। वो होली को मारने ही लगी थी, तभी उसके पिता आकर उसको वहाँ से पकड़ लेते हैं। होली के पिता उसको बचाने के लिए खुद उस चाकू से काफ़ी जख्मी हो जाते हैं और आखिर में आकर मर जाते हैं। इतनी छोटी सी उम्र में होली ने एक बहुत ही बड़ा भयानक हादसा देख लिया था। अब बहुत से साल बीत जाते हैं। होली बड़ी भी हो गई थी और अब होली की शादी भी हो गई थी। और इधर हम देखते हैं कि ये अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट भी हो रही थी। इंटीमेट होने के बाद होली बाथरूम में जाती है। वो यहाँ पर भी यही सोच रही थी, अपनी बचपन की बातें वो अभी तक भूल ही नहीं थी। उन्हीं बातों को सोचकर वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी अभी भी, और इसलिए वो अभी तक टॉयलेट भी यूज़ नहीं करती थी, क्योंकि बचपन की सारी चीज़ें, हैजल की डॉल और उसका बेडरूम उसने अभी तक संभाल के रखा हुआ था। इंटीमेट होने के बाद होली प्रेगनेंसी कंट्रोल करने वाली मेडिसिन लिया करती थी, और दरअसल उसी डर की वजह से वो अपना खुद का बेबी बोर्न नहीं चाहती थी। और इस तरफ हम देखते हैं कि होली की माँ के गले में जो हार था और उस पेंटिंग के गले में जो हार था, वो हार अब इस वक्त होली के पास था। होली जब भी कभी बाहर जाती थी तो उसको किसी का बच्चा देखकर बहुत ही हैरानी की याद होती थी। एक दिन होली को कांच का एक टुकड़ा मिलता है। वो उसको उठाती है और अपने घर में ले आती है। वो एक दरअसल हाउसवाइफ थी जो अपने हस्बैंड को खुश करने में लगी हुई थी। घर के सारे काम वो अकेले ही किया करती थी। एक दिन उसके हस्बैंड ने एक पेंटिंग बनाई थी। वो इस पेंटिंग को होली को दिखाता है। वो पेंटिंग बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस होली ने बचपन में ड्रॉ किया हुआ था। इसके हस्बैंड की बनाई हुई पेंटिंग में कुछ कमी थी। वो बाहर कांच का टुकड़ा उठाती है जो वो लेके आई थी। वो एक छोटा सा ड्रेसिंग टेबल बनाती है और अपने डॉल रूम में रख देती है। फिर होली अपने हस्बैंड के साथ हुए इंटीमेट प्लेजर को याद करती है और खुद को प्लेजर देती है। फिर उसको बचपन का वो लम्हा याद आता है जब उसकी माँ ने हैजल को और उसके हस्बैंड को मार दिया था। इसको याद करके होली रोते रोते सो जाती है। अगले दिन होली और टिमोसन अपने दोस्तों के साथ में अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। वहाँ पर टिमोसन सबके सामने ये बात करता है कि वो और होली एक बच्चा प्लान कर रहे हैं, लेकिन होली को देखकर ये साफ नज़र आ रहा था कि उसको कोई बच्चा नहीं चाहिए था। वहाँ पर बैठा इनका एक दोस्त जो एक कल्ट के बारे में बातें करता है, जिस कल्ट का नाम अम्ब्रेला और लव था। दरअसल इन दोस्तों में बैठी हुई इनकी दोस्त वैलरी भी उस कल्ट में शामिल थी, और वहां जाने के बाद ये सब लोग एकदम से गायब हो गए थे। अब नेक्स्ट डे कल्ट का एक गैदरिंग होने वाला था। इनके दोस्त इन दोनों हस्बैंड वाइफ को उस कल्ट में इनवाइटेड करते हैं। होली कुछ कह पाती इससे पहले एक बच्चा होली के बालों को पकड़ लेता है, जिससे होली को बचपन की याद आने लगती हैं और वो उसको बहुत पैनिक करती है। यहाँ से सीन कट होता है रात के समय। होली को नींद नहीं आ रही थी और वो अपने पुराने पेपर्स देखने लग जाती है। उन पेपर्स के ऊपर बहुत अजीब किस्म का लिखा हुआ था, और उन पेपर में से एक पेपर ऐसा होता है जिसके ऊपर उसकी फैमिली के बारे में भी लिखा हुआ था। एकदम से होली को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो उठकर उस रूम में चली जाती है जिस रूम से रोशनी आ रही थी। तभी होली को एक लड़की पीछे से पकड़ती है जिसका नाम वेलरे होता है। तभी वेलरे और होली दोनों आपस में बातें करने लग जाती हैं। ये दरअसल एक सपना था। जब सुबह होली उठती है तो वो देखती है कि उसका सपना सच हो गया था,
कि वैलेरी उसके घर में आई थी। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुश थे। वैलेरी इन दोनों को अपने कल्ट में इनवाइट करती है। तभी ये शाम में तीनों उस कल्ट में गैदरिंग के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर होली वॉशरूम में जाती है, लेकिन वो वहाँ पर भी टॉयलेट को यूज़ नहीं करती। टिमोसन को वहाँ पर एक आदमी मिलता है जो कि इस कल्ट में शामिल होने के लिए आया हुआ था। सामने वाले रूम में होली को एक आदमी दिखता है जो कि नेकेड हालत में कुछ डांस कर रहा था। कुछ समय के बाद कल्ट की मीटिंग स्टार्ट होती है और वहाँ पर वो बुल्हे लड़का ब्रूस मीटिंग के लिए आता है। ब्रूस कहता है कि यहाँ पर सब लोग किसी को भी अपने सपने में देख सकते हैं और ये सब लोग आपस में एक फैमिली हैं, क्योंकि ये सब लोग विजिटर हैं। किसी को भी टच करके उसकी सारी बातें जान सकते हैं। ब्रूस होली के पास में जाकर कहता है कि तुम एक सोलमेट हो, और वो होली के सर पे हाथ रखता है और उसको टच करके उसके माइंड में चल रहे बचपन के सारे ख्यालात को जान लेता है। और यहाँ तक कि होली खुद को भी एक बाथरूम में महसूस करती है और वो देखती है कि उस बात में से ब्लड आ रहा था। उस होली के गले में वो लॉकेट देखकर ब्रूस एक लड़की को कहता है कि वो हमें मिल गई है। उस कल्ट में जाने के बाद होली बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी, लेकिन इसके हस्बैंड को ये लगता था कि ब्रूस एक नंबर का धोखेबाज इंसान है। होली अपने हस्बैंड को बताती है कि ब्रूस ने पता नहीं क्या किया है, क्योंकि उसे अब बहुत ही ईजी और हल्का महसूस हो रहा है। होली अपने हस्बैंड को वो सच भी बता देती है कि वो प्रेगनेंसी कंट्रोल करने के लिए पिल्स लिया करती थी, क्योंकि वो बच्चा बोर्न करने के लिए रेडी नहीं थी और अब वो रेडी हो चुकी थी। इमोशन को ये सब कुछ जानकर बहुत ही बुरा लगता है और वो होली को ये बताता है कि तुम्हें कोई भी टेंशन हो तुम मुझसे बिना झिझक शेयर कर सकती हो। और इसके बाद सीन कट होता है और होली वैलेरी से पूछती है कि उसने ब्रूस के साथ में क्या फील किया था। वैलेरी होली को कुछ भी नहीं बताती है, लेकिन होली गुस्से में आकर उसे बोलती है कि वो 2 साल से कहाँ पर गायब थी। लेकिन वो होली से कोई भी बात शेयर करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन होली ने इसके साथ बचपन से लेकर अपने हस्बैंड तक सारी बातें शेयर की हुई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तीनों आपस में सेक्सुअल रिलेशनशिप में थे और वैलेरी बोलती है कि वो बस इसकी हेल्प करना चाहती थी। ये देखकर होली वैलेरी को किस करने लग जाती है। तब इमोशन भी इनको ज्वाइन कर लेता है। तब ये तीनों मिलकर इंटीमेट होते हैं। तभी इंटीमेट होते वक्त होली को इमोशन की जगह पर ब्रूस नजर आता है। यही देखकर होली को रात में नींद नहीं आती है। वो उठकर अपने रूम में चली जाती है। रूम में चादर के नीचे उसको कुछ रोशनी नजर आ रही थी, लेकिन चादर के हटाते ही उसको नीचे से कोई चीज भी नहीं नजर आती। तभी अचानक होली के पास से कोई भागता है, लेकिन ये देखकर वो एकदम शॉक्ड हो गई थी। वो इसको देखने के लिए इसके पीछे भागती है। वो बाहर भी चली जाती है और जंगल में उसको कोई भागता हुआ नजर भी आता है, जो कि भागता हुआ एक पुराने घर की तरफ जा रहा था। ये भी उस घर में चली जाती है, लेकिन अंदर उसको फोन से लथपथ एक औरत नजर आती है, जिसको देखकर होली बहुत ही ज्यादा डर गई थी। लेकिन वो औरत होली के गले से वो लॉकेट को छीन लेती है। होली डर से चिल्लाते हुए जैसे ही बाहर आती है, वहाँ पर टिमोसन और वैलेरी भी आ गए थे। होली इनको वहाँ का सारा वाकया बताती है। तभी वैलेरी इनसे पूछती है क्या वो वहाँ पर तुम्हारी मॉम थी। होली को भी यही लग रहा था कि शायद इसकी मॉम हो। वो टिमोसन इसको संभालता है और अंदर घर में देखता है, लेकिन उसको कोई बंदा नजर नहीं आता। अब अगली सुबह टिमोसन होली के लॉकेट को सारे घर में ढूंढता है, लेकिन उसको कहीं भी वो लॉकेट नजर नहीं आता। अगले दिन होली किसी को भी कुछ बताए बगैर वही मीटिंग वाली जगह पर चली जाती है और उसको वहाँ पर एक एडवाइजर नाम की एक बुक नजर आती है और उस बुक में होली के बारे में आज तक की सारी बातें लिखी हुई थी। होली वहाँ से आगे बढ़ती है और एक रूम में जाती है जहाँ पर ब्रूस एक लड़की के साथ बातें कर रहा था। तो वो लड़की और कोई भी नहीं, वो होली ही थी। दरअसल होली अभी भी अपनी सपनों में ही घूम रही थी। वो इसको हिप्नोटाइज करता है और बेहोश कर देता है और वहाँ से होली अपने बचपन वाली छोटी होली की तरफ चली जाती है, जहाँ पर वो आंखों पर हाथ रख के काउंट कर रही थी। दरवाजा खुलने वाली जगह पर वो खुद होली ही थी। ये सब कुछ देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो बाथरूम में जाकर ये नोट करती है कि उसकी बहन हेजल वो उसकी माँ की वजह से नहीं मरी थी, लेकिन एक बड़े की गलती की वजह से उसको वो छतरी लग गई थी और सर के फट जाने की वजह से उसकी बहन की मौत हो गई थी। और तब उसकी माँ उसके पीछे लगती है और विजिटर चिल्लाती है, लेकिन होली तभी एकदम से होश में आ जाती है। और लेकिन ये वो सब कुछ मारने के लिए जरा भी तैयार नहीं थी कि उसके हाथों में उसकी बहन का खून हुआ था। इसके बाद वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन ब्रूस उसको रोकता है और बताता है अगर तुम यहाँ से चलेगी तो वो तुम्हें कभी भी यहाँ से वापस नहीं ला पाएगा। लेकिन होली उसकी बात नहीं मानती है और वहाँ से निकल जाती है।